आजकल बिहार में शिक्षा विभाग की काफ़ी चर्चा है। के पाठक जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, उनको लेके तरह तरह की बातें, दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा है जो के पाठक को की तुलना जो है टीएन सेशन से करता है, जो टीएन सेशन चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाने में एक बड़ी भूमिका वो निभा चुके हैं। जबकि एक धड़ा है वो ये कहता है, वो के पाठक के विरोध में जाता है और वो ये कहता है कि के पाठक बस शिक्षकों के, शिक्षा विभाग के मातहत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, उसको कटल करके किस तरह का शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये इस पर आरोप रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीएन सेशन ने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए हैं वो एक सिस्टमेटिक बदलाव था और वो आज तक है, लेकिन क्या आप इसकी गारंटी देंगे? अगर नीतीश जी कहते हैं कि के पाठक बड़ा ही ईमानदार ब्यूरोक्रेट है, वो किसी की सुनते नहीं, तो क्या आपकी सरकार ये गारंटी देगी कि के पाठक के शिक्षा विभाग से जाने के बाद भी जो शिक्षा में और स्कूलों में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो लागू रहेगा? के पाठक के काम को समग्रता में देखने की जरूरत है और बिहार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जब शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आप देखिएगा तो सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है। हमको जहाँ तक स्मरण है 73% या 83% है और निजी विद्यालय की संख्या यहाँ बहुत कम है। अगर मैनेजमेंट वाइज देखिएगा तो केरला के अंदर में, दिल्ली के अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सरकारी विद्यालय पर डिपेंडेंट है बच्चे। तो के पाठक ने इतना काम तो जरूर कर दिया कि सरकारी विद्यालय के प्रबंधन में सुधार कर दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ गई, मिड डे मील मिलने लगा। अब भय के बिना प्रीति होता नहीं है कहा जाता है, वो लोकोक्ति भी एकदम सही साबित हुआ। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो बिल्कुल ही गैर जनतांत्रिक है, जैसे कि अब एमएलसी का वेतन रोक देना। अभी डेमोक्रेटिक राइट पर अब कैसे हमला कर दीजिएगा भाई। दूसरा 9 से 5, ये भी क्लैरिफाई होने की ज़रूरत है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 9 से 5 विद्यालय चलना है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। तो 9 से 10 से 4 हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई, उसके बाद उस आदेश का अनुपालन में पत्र नहीं निकालना। महामहिम बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत वह कुलाधिपति कस्टोडियन है, वाइस चांसलर की बैठक बुलाना, नहीं आओगे वेतन रोक देंगे। तो इस कुछ राजनीति में जो नहीं होता है, काम करने का जो शैली होता है, तो आम लोगों के बीच के पाठक की लोकप्रियता बहुत है, यह बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे उनके व्यवहार रहे जो बिल्कुल ही अव्यवहारिक है और नहीं होता हठधर्मिता। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो के पाठक ने रोड मैप बनाया है वह समाज के गरीब तबके के बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। और हमारी उम्मीद है कि जो भी इनके आने वाले सक्सेसर होंगे, निश्चित रूप से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की जो उपस्थिति की गारंटी है, उस रोड मैप पर तो काम होना चाहिए और होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।